नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। क्या हम सच में 2017 में आ गए हैं या हमारे कुछ नेता किसी पुराने जमाने में ही रह गए हैं? न्यू ईयर की रात को बेंगलुरु में खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ खुले सड़क पर छेड़खानी हुई। उन्हें हजारों की तादाद में गुंडों बदमाशों ने मोलेस्ट किया और पुलिस देखती रह गई। 3 दिन बाद भी कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन इस शर्मनाक घटना के बाद कुछ नेताओं ने तो हदें पार कर दी। उनको शिकायत उन लफंगों से उतरी नहीं है जिन्होंने महिलाओं को छेड़ा, बल्कि उन महिलाओं की गलती नजर आती है कि वो घर से कैसे बाहर निकली। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चींटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। सपा नेता अबू आजमी को बेंगलुरु में छेड़खानी की शिकार महिलाएं चीनी लग रही हैं। उनकी तुलना वो पेट्रोल से कर रहे हैं। नए साल की रात को बेंगलुरु की सड़कों पर इन महिलाओं ने जो सहा है उसे बयान करना मुश्किल है। भारी भीड़ में कई महिलाओं को गलत तरीके से छुआ गया, कपड़े नोचे गए, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इस पर शर्मिंदगी जताने के बजाय कुछ नेताओं को महिलाओं में ही खोट नजर आ रही है। अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन ये नेचर है कि मर्द औरत में अट्रैक्शन होता है, लेकिन हम अपनी माँ बहनों को इन चीजों से खुद प्रिकॉशन लेकर थोड़ा दूर रखने की जरूरत है। ऐसी संकुचित मानसिकता सिर्फ अबू आजमी की नहीं है। जिस राज्य में ये शर्मनाक घटना हुई है, वहीं के गृह मंत्री की नजर में ये तो होता ही रहता है। This kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. Entire culture of celebration of the New Year has changed over the years. So we need to, regulate them. इन बेतुकी बातों का कोई असर इन दोनों नेताओं पर नहीं पड़ा है। ना कांग्रेस ने अपने मंत्री से सवाल पूछा और ना ही समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी से। वैसे ये पुरानी सोच रखने वाले सिर्फ ये 2 नेता ही नहीं है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कुछ लोगों को महिलाओं की ही गलती नजर आती है। हम पूछ रहे हैं कि ऐसी बीमार मानसिकता का इलाज कैसे किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि 2 ऐसे लोगों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं हम, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। दोनों नेता अपने अपने राज्यों में एमएलए हैं, कानून बनाते हैं। अगर इनकी इतनी गंदी सोच है तो पुलिस प्रशासन क्या काम करेगी? जो समाज में ऐसे तत्व हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा और महिलाओं को ही डर कर जीना होगा कि उन पर कोई अटैक ना कर दें। इसलिए आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों ना हो, इनके खिलाफ उनकी पार्टियां एक्शन क्यों ना ले, कानून क्यों ना कार्रवाई करें? कब तक महिलाओं पर ही शिकार बनने का इल्जाम लगते रहेगा? आइए हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पैनल में एक ऐसी महिला जो बेंगलुरु में उस रात वहां पर थी, उनके साथ भी छेड़खानी हुई। चैताली वासनिक हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया चैताली हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ में ही बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री कुनिका सदानंद से। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली वरिष्ठ वकील आभा सिंह हमारे साथ है। लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ईश्वर, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता चरण सिंह साफरा और धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता पंडित अजय गौतम भी हमारे इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका। चैताली, अब तक जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है बेंगलुरु में, क्योंकि वहां की पुलिस कह रही कि कोई कंप्लेंट करने सामने आया नहीं और फुटेज में समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। क्या लगता है आपको ऐसा सुन के, ये देखते हुए कि आप इस पूरे केस में एक विक्टिम है? मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि ऐसे करके सारे लड़के छूट जाते हैं, लेकिन हमें कैसा लगता है ये हम किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि ना वहाँ पे पुलिस होती है, ना वहाँ पे सीसीटीवी होता है कि जहाँ हम कैप्चर कर सके कुछ और कंप्लेंट कर सके। लेकिन उसके लिए कोई होता ही नहीं वहाँ पे। जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे ना पुलिस थी ना सीसीटीवी था, तो वो लड़का भाग गया और इसके वजह से मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब जो क्राउड था वहां पे उन्होंने भी मुझे पीछे खींचा था क्योंकि मैं वो लड़के को मार रही थी। तो ये बहुत गलत बात है कि आपको वो सामने वाले इंसान को रोकना चाहिए, ना कि मुझे। चैताली, वहां पर उस रात को
पुलिस क्या कोई मदद कर पा रही थी और किस तादाद में इस तरह की घटनाएं हो रही थी? क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ हुआ या बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। आपने क्या देखा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? देखिए, मैं तो इंदिरा नगर में काम कर रही थी और काम खत्म होके ही मैं रात को घर जा रही थी और घर जाते जाते वहां पे दो लड़के आए और अचानक से उन्होंने मुझे एकदम पकड़ लिया और मुझे कुछ समझा नहीं कि क्या हो गया। तो इतना सब होने के बीच में जब मैंने अटैक किया वो लड़के पे, तो वो लड़का बोलने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। और वो सारे लोगों को बता रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। ना वहां पे पुलिस थी कि मैं उसको लेके जाके पुलिस के पास भेजूं, तो वो शायद कुछ एक्शन ले। पर मैं वेट कर रही थी कि वो कब आएंगे और 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट बाद पुलिस वहीं पे खड़ी थी, पर उन्होंने आके मुझसे पूछा नहीं कि क्या हुआ। चरण सिंह छापरा जी, आपके पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और आपके गृह मंत्री का जवाब है कि ऐसे होता है। अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आप समझा सकते हैं कि क्यों इतनी बेबस और लाचार वहां की सरकार नजर आ रही है आज? नहीं, पहली बात तो मैं ये जो मास मोलेस्टेशन का केस जो बन रहा है, मैं इसका खंडन करता हूं। आई कंडेम दिस। दूसरी बात यह है कि पुलिस को निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। एक सुओ मोटो कंप्लेन, अगर कोई आगे नहीं भी आता है तो सुओ मोटो कंप्लेन दर्ज करके वहां की सीसी फुटेज देख करके पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मुझे ये भी बताया गया कि आज शाम को बेंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर है प्रवीण सूद, उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो इस लाइन में कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो फुटेज तमाम जो उनके पास हासिल हुई है उसमें देख करके कौन कल्प्रिट है उसको पकड़ने का प्रयास वो करेंगे। और अगर जनता के पास भी कोई फुटेज हो तो उन्होंने वो मांगी है। सवाल ये है कि वहां पर बहुत अधिक लोग थे, 10,000 के करीब लोग थे और 1,500 के करीब पुलिस भी थी, जिसमें अधिकतर पुलिस वाले सिविल में थे। नहीं छापरा जी, जब मॉब साइकोलॉजी होती है, नहीं छापरा जी, आप सुनिए। नहीं, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल है कि पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आपके गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसा होता है, ऐसे दिनों में ऐसा होता है, उसके लिए आपकी पार्टी उनको जिम्मेदार ठहराएगी या नहीं, एक्शन लेगी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने भी वो परमेश्वरा जी का स्टेटमेंट पूरा सुना है। कुछ भाग में वो वस्तु स्थिति एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ भाग में उन्होंने वो बातें कही जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, जो उनके मुंह से आना उचित नहीं था। इसका संज्ञान वहां के माननीय मुख्यमंत्री और वहां के पीसीसी के अध्यक्ष लेंगे, ऐसे मुझे सूचित किया गया है। ओके, आभा सिंह जी, क्या ये जवाब आपके मुताबिक काफी है? क्योंकि अब तक वहां पर एफआईआर इस बात को लेकर दर्ज नहीं हुई है कि कोई सामने आया नहीं है कंप्लेंट करने के लिए। फुटेज हम देख रहे हैं, हमें अब देखना है कि उसमें क्या नजर आया है। और यही एक मानसिकता है जिसकी वजह से ये लोग छूट जाते हैं बार बार। नहीं, मानसिकता नहीं, मुझे तो और इसमें बड़ी सीरियसनेस लगती है कि हो सकता है कि जो मोलेस्टर्स थे वो पॉलिटिकली कनेक्टेड हो या बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हों, जिसको बचाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट किए जा रहे हैं। लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि ये एक वेस्टर्न कल्चर है और कपड़ों की वजह से महिलाओं को मोलेस्ट किया गया, क्योंकि पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी, जबकि सुओ मोटो वो कॉग्निजेंस ले सकती थी। मुझे लगता है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में जो 166A आईपीसी आया है, उन पुलिस अधिकारियों पर पहले कार्रवाई हो जिन्होंने एफआईआर नहीं लिखी। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो जब तक कड़क कार्रवाई पुलिस अधिकारियों पे नहीं होगी कि उन्होंने, पहली बात तो आपने उन महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको सेफ नहीं किया। दूसरा, आप एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। तीसरा, आपका होम मिनिस्टर कहता है कि उन्होंने कपड़े ऐसे पहने थे, वेस्टर्न सभ्यता थी, इसलिए उनके साथ ये हुआ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कड़क कार्रवाई की जरूरत है। होम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना चाहिए। और यही नहीं, पुलिस वालों को प्राइवेट क्लोज में क्यों रखा गया? वर्दी का एक खौफ होता है, तो अगर शायद यूनिफॉर्म में होते तो लोगों में एक डर होता। साजिश का, आई डोंट नो साजिश की बात कहां तक आगे निकलेगी आभा जी, लेकिन फैक्ट ये है कि सिर्फ कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने नहीं, अबू आजमी ने आज जिस तरह की बातें की हैं, उसे किस तरह की मेंटालिटी नजर आती है। और राहुल ईश्वर, आप उसमें रिएक्ट कर रहे थे जब आभा जी कह रही थी, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए?
उनका एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब वो पावर में है और ऐसी बातें करते हैं तो वो इनकरेज करते हैं गुंडों को। नहीं, कोई एनकरेज नहीं किया। सभी सेक्स ऑफेंडर्स को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मास मोलेस्टेशन का इंसिडेंट बहुत कंडेमेबल है, मगर हमारी लड़कियों और हमारी सिस्टर्स को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब किसी ने लक्ष्मण रेखा की बात की, वो लक्ष्मण रेखा सीता के लिए नहीं, वो लक्ष्मण रेखा रावण के लिए है। हमारा अल्ट्रा लिबरल फेमिनिस्ट ये नहीं समझता। वो समझते हैं कि जब किसी ने लक्ष्मण रेखा की बात की, लिमिटेशंस की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, वो समझता है कि ये विमेन फ्रीडम के खिलाफ है। ये विमेन फ्रीडम के खिलाफ नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। ये लक्ष्मण रेखा सभी रावणों के लिए, पर्वत के लिए, हमारे समाज में जो सेक्स ऑफेंडर्स के लिए, उसके लिए रखा। इसलिए सब कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, जरा पार्टीज का टाइम को देखना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए। हमें एक अल्ट्रा फेमिनिस्ट लिबरल लाइन नहीं लेना है। ये अल्ट्रा फेमिनिस्ट, ये जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना राहुल ईश्वर जी, अल्ट्रा फेमिनिस्ट लिबरल, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। आप बताइए कि जो लड़कियां वहां पर थीं और चैताली उनमें से एक है, वो काम से लौट रही थी, उनकी क्या गलती थी राहुल जी? सईदाली का वो लड़की का कोई गलती नहीं। उसका फेसबुक पोस्ट मैंने पढ़ा, बहुत लाइक किया। ऐसा लड़कियां होना चाहिए, मगर हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पर्वर्स है। एवरी 20 मिनट एक लड़की का रेप हो गया है। रेप इज बीइंग हैपनिंग इन इंडिया इज रिकॉर्ड। सो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। ये लिबर्टी के खिलाफ नहीं। किसको लेने चाहिए एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रोटेक्शन मेजर्स? किसको लेने चाहिए? आप क्लियर कीजिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रोटेक्ट These preventive measures should be taken by girls. It is because we care. जब मेरी बीवी और मेरी बच्ची जब रोड में जाता है, जब नहीं राहुल ईश्वर जी, आप गलत बोल रहे हैं। आपका कानून महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है और आप कह रहे हैं केयर और शॉविनिज्म को कंफ्यूज करते हैं। अरे कम्युनिज्म में आप पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। इसमें प्रतिनिधि है, मैं पता है क्यों चाहती हूँ कि वो अपनी पूरी बात कहे। एक मिनट कुनिका जी, मैं चाहती हूँ कि राहुल ईश्वर अपनी पूरी बात करके अपने आप को एक्सपोज करे, इसलिए उनको बोलने दीजिए कि प्रिवेंटिव मेजर लड़कियों को क्यों लेनी चाहिए। एक लाइन दीजिए, क्योंकि ये जो मानसिकता है वो इतनी फैली हुई है। जी राहुल ईश्वर प्लीज बोलिए, आपका पॉइंट मैं सुनना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक लाइन दीजिए। आप कंसर्न को शॉविनिज्म समझते हैं, केयर को पैट्रियार्की समझते हैं। ऐसा नहीं, हम सब लिबर्टी का एक्सेप्ट करते हैं, जेंडर इक्वालिटी का रेस्पेक्ट करते हैं, मगर एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे कई पर्वत है। हम जब हमारे एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए मोलेस्टर्स को। कुनिका इसमें आना चाहती है। जी कुनिका प्लीज। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि लड़कियां काम कर सकती हैं, चांद पर पहुंच सकती हैं, हेलीकॉप्टर चला सकती है, हवाई जहाज चला सकती है, लेकिन उनको एक आदमी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मतलब कि जो लड़की आगे कितने भी बढ़े, चाहे वो मतलब इन इकोनॉमिक फील्ड शी कैन गो एनीवेयर अहेड, बट वेयर इट कम्स टू हर पर्सनल शी कैन नॉट प्रोटेक्ट herself, or the government cannot protect her, the law cannot protect her. I mean, how ridiculous is this, Rahul ji? नहीं, लड़कियां चांद पर पहुंच सकती है, लेकिन अगर लिपस्टिक और हील्स पहनकर बाहर सड़क पर निकले, हाँ, तब तो उनकी खैर नहीं। जी नुपुर शर्मा जी, आप मानती हैं आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो नेताओं ने ऐसी बातें की हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में एक महिलाएं हैं, आप फ्रैंकली बताएं कि क्या ये मानसिकता फैली नहीं है? हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। मैं यहाँ पे राजनीतिक बात करूंगी नहीं, क्योंकि किसी के मुंह से ये बेहूदी बेबुनियाद बकवास बातें जब निकलती हैं कि भैया, मैं आपको एक बात समझा दूं, यहाँ पे जो भी तमाम लोग बात कर रहे हैं, काम करने वाली लड़की एडवेंचरस नहीं होती, काम करने वाली लड़की चीनी नहीं होती और पेट्रोल नहीं होती कि चींटी और आग उससे चिपक जाए। और मैं ये भी माफी मांगती हूं, अगर किसी को भी हमारे देश के संविधान की इतनी सी भी समझ है तो उसको ये भी समझ होगी कि कानून और स्टेट सरकार किसी भी तरीके से ये बेहूदी टिप्पणी देने के इस पोजीशन में ही नहीं है कि लड़कियों को कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ये नहीं कहता।
सबके पास इक्वल राइट्स हैं, और महिलाओं के पास तो खासतौर, अगर आपने आर्टिकल 16 पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में तो आपको पता होगा कि ओवर प्रोटेक्शन भी है, लेकिन वो प्रोटेक्शन ये नहीं है कि मैं जरा चीनी हूं तो चींटी से बच जाऊं। और एक और बात कह दूं, अगर एक राजनेता ये कह सकते हैं कि अपने लड़कियों से मत पूछो वो कहां जा रही है, अपने लड़कों से पूछो वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि मोलेस्टर्स लड़के हैं, लड़कियां नहीं है कि भाई आपने ऐसे कपड़े पहन लिए तो आपने लड़कों को इनवाइट किया तो गलती आपकी है। भाई लड़कों से गलती हो जाती है। मेरे समझ नहीं आता, मैं आज खुद एक राजनीतिक दल की यहाँ पे प्रवक्ता बैठी हूँ, मेरे एक बात समझ नहीं आती कि इनकी फैन फॉलोइंग और इनकी फॉलोइंग है कौन? ये कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजा है? ये बेहूदी बातें इनको करने के लिए किसने वोट दिए हैं? नहीं, और मुझे ये पता है प्रॉब्लम ये है। और एक सेकंड तमन्ना बात पूरी करने दीजिए। क्या इनका ये कहने का मतलब है कि सलवार कमीज और साड़ी पहनने वाली लड़की के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती? ये कितनी बकवास बात है। छेड़खानी के जो बहाने हैं, नुपुर शर्मा जी, छेड़खानी के जो बहाने हैं वो कपड़ों से लेकर पहनावा, आप अपने भाई या पिता के साथ बाहर नहीं गए, आपने जूते ऐसे पहने, आप मोबाइल फोन रखती हैं, चाउमीन लड़के ने खा लिया इसलिए उनका रेप करने का मतलब इतने बहाने हैं कि इसको गिनते गिनते हम थक जाएंगे। अजय गौतम जी, अगर ऐसी सोच रखने वालों को एक एग्जाम्पल नहीं बनाया जाता है तो उनको लगेगा कि हम तो सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों को खुद सोचना चाहिए। तमन्ना जी, मेरे 2 बेसिक क्वेश्चन हैं। अभी तक एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ, लेकिन आप जो इस समस्या का बेसिक रूट है उसको कोई टच नहीं करना चाहता। पिछले डिकेड के अंदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन में 31 दिसंबर की रात को क्या बनारस में, मथुरा में, आगरा में, वृंदावन, लखनऊ, भोपाल, किसी और शहर के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं? पहली बात। और दूसरी बात, क्या सेलिब्रेशन बनाने के लिए सड़क पर आना, गाने सुनना, भीड़ का हिस्सा बनना, ये सेलिब्रेशन का कौन सा तरीका है और ये कहां डिफाइन है? मैं सिर्फ इतना मेरा एक अपनी मन की क्वेरी है, क्योंकि जो उनकी मर्जी आप कैसे कैसे करें सेलिब्रेट? अजय गौतम जी, आपका बहुत ही, आप सवाल रखने का हक रखते हैं, आप इस पैनल में पार्टिसिपेंट है, लेकिन आप ये बताएं कि हम कैसे करें सेलिब्रेशन? आप जरा प्रिस्क्रिप्शन देंगे? जी, ये तो कहता आवाज का अड्डा है, मेरी आवाज मत घोटिए प्लीज। मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि आप उसकी जड़ को समझिए कि मेट्रोपोलियन सिटीज के अंदर जो भीड़ का हिस्सा जो लोग बने थे, मैं पहली बात आपको कह दूं कि जो विक्टिम्स है मेरी सहानुभूति उनके साथ है, और जो एक्यूज्ड है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन अब तक एक भी लड़की नहीं गई एक रिपोर्ट लिखाने के लिए कि मेरे साथ ये घटना हुई। तो जब आप खुद डर रहे हैं, आपका नेचुरल जस्टिस आपका फंडामेंटल राइट है, तो आप क्यों नहीं गई आज तक की एक रिपोर्ट लिखाने के लिए? और सिर्फ ये बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली के अंदर क्यों होता है? ओके, ये आप बताइए ना, आप इसकी रूट चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि अजय गौतम ने ये 2 सवाल उठाए, क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में है। कुनिका जी, हमको आज मानना पड़ेगा कि ऐसी मानसिकता हमारे देश में है और उसका जवाब देना जरूरी है। 80% लोगों की मानसिकता है जिनका नया साल चैत्र शुक्ल प्रतीक। एक मिनट अजय गौतम जी, आपने 2 सवाल पूछे और दोनों सवाल का हम जवाब बता दें। दोनों सवाल का हम जवाब दे दें। एक मिनट। कल्चर और सेलिब्रेशन ओके, उसके कॉन्सिक्वेंसेज के लिए तो आपको कल्चर इतना अगर इम्पोर्ट करना है तो आप सेफ्टी भी इम्पोर्ट कीजिए। एक मिनट, आपके 2 सवालों का हम जवाब अब देखते हैं कि क्या आता है। पहला इनका सवाल था कि न्यू ईयर में भीड़ में जाने की क्या जरूरत है, म्यूजिक सुनने की क्या जरूरत है, ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं। कुनिका जी, आपका इस पर क्या कहना है? तमन्ना जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ अजय गौतम जी से। सवाल भी आप वो चुप हो जाएंगे प्लीज? जी अजय जी प्लीज नहीं सुनिए अजय जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, विदेश में जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो वो पूरे बुरखे पहन के सेलिब्रेट करते हैं, वो भीड़ में नहीं करते हैं, वो सड़कों पे नहीं जाते हैं, वो रोड पे नहीं, वो गाना नहीं सुनते हैं, और फिर भी हमारे देश में रेप ज्यादा होती है। बताइए, हम उनके यहाँ ये सब कुछ होता है जो आप कह रहे हैं नहीं करना चाहिए।
लेकिन रेप की स्टैटिस्टिक्स हमारे देश की सबसे ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोगों की मानसिकता की वजह से ये हो रहा है। और क्या आप दावे से कह सकते हैं, सब जो चीजें क्या आप दावे से कह सकते हैं कि शहरों के बाहर कोई रेप मोलेस्टेशन नहीं होता है? अजय गौतम जी, क्या आप आज दावे से कह सकते हैं कि बड़े मेट्रोपॉलिटन के बाहर कोई मोलेस्टेशन नहीं होता है? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है विथ फ्लोटेड हैंड्स। अजय जी, आपको टॉपिक मत कीजिए, आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है। और 31 दिसंबर को ये सब क्यों नहीं हो? अजय जी नहीं, अजय जी सुनिए, आपको और हर उस मर्द को अपनी आंखें झुका लेनी चाहिए जब आप ये कहते हैं कि लड़कियां रिपोर्ट करनी नहीं गई, क्योंकि इसमें गलती आप लोग की है कि आप लोग लड़कियों को इस तरह के लांछन आप उनके ऊपर डालते, इसलिए वो रिपोर्ट करने नहीं गई। यू ऑल शुड बी अशेम्ड because of your thinking that और आज असलियत पर आए हैं। असलियत तो आपकी बहुत पहले दिख गई अजय गौतम जी। और आज हमें चैताली they are the modern and they are free to do whatever they want to do in Indian culture. We are free to do. Shame on the people. अजय गौतम, हम आजाद हैं वो सब करने के लिए जो हम चाहे कानून के दायरे में। उठाकर देखिए एक मिनट अजय गौतम जी, सच्चाई समूह मोड़ना अजय गौतम जी, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए आप जो आज बातें कर रहे हैं, जरा सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी जुबान से क्या निकल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि चैताली सिंपल, आपका सिंपल सा सबमिशन सड़क पर उतर कर हाथ में बियर पीकर नहीं होता। सेलिब्रेशन में अपने घर में भी करता हूँ, मैं मंदिर में भी करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी करता हूँ। लेकिन आप कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, उससे किसी का कोई लेना देना है नहीं। बैंगलोर की सड़क पर ही हो सकता था। नहीं, उनको कानूनी पाबंदी है बैंगलोर की सड़क पर उतरने से? आप कौन पाबंदी तो नहीं है ना, जब जिस चीज तो देन प्लीज फिर आपके जो ऐसे ख्याल है अपने पास रखिए। नुपुर शर्मा मैं तो तैयार हूँ, मैं हर उस लड़की के लिए तैयार हूँ जो जाके रिपोर्ट लिखाना चाहती है। अजय जी बात सुनिए, नुपुर शर्मा की बात सुनिए और फिर मैं बात करना चाहती हूँ चैताली से। अजय गौतम, शर्म आती है आपकी बात सुनकर, शर्म आती है आपकी बात सुनकर। नुपुर शर्मा, अजय गौतम कंट्रोल कीजिए अपने आप को, अजय गौतम का ऑडियो प्लीज कंट्रोल कीजिए। जी नुपुर शर्मा प्लीज देखिए, ये जो पूरा जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, इतना फ्लॉड है, इतना अनफाउंडेड है, इतना अगर इन्होंने पढ़ा लिखा होता तो ये बेहुदा आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं हो रहा होता, क्योंकि पूरे देश विदेश में मैं कह रही हूँ। प्लीज अजय जी बात सुनिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी समझ कम है। माफी चाहती हूँ, इंडियन कल्चर से ज्यादा लिबरल कोई कल्चर नहीं है, और ये आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉड है कि विदेशों में नहीं होता। पिछले साल जर्मनी के कोलोन में इससे भी बदसूरत सीन देखा था सबने, लेकिन इंडियन कल्चर ये भी सिखाता है कि यहाँ पे अगर आदमी है तो खुला सांडो खुला भेड़िया नहीं है। ये कल्चर ये भी सिखाता है कि अपने आप को रोको, क्योंकि सामने तुम्हारे सामने चीनी है तो चीनी मत बन जाओ, और पेट्रोल है तो आग मत लगाओ। इससे ज्यादा अजय जी ये फ्री कंट्री है। आपको कानून पढ़ने की जरूरत है, असली बात आपको फ्री कंट्री में बंद करके दिस इज अ फ्री कंट्री। अजय जी दिस इज अ फ्री कंट्री, यू आर नॉट द लॉ। हाँ जी अजय गौतम, एक मिनट अजय जी, एक मिनट नुपुर शर्मा, अजय गौतम को समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में, उनका दिमाग पता नहीं कौन सी सदी में है, उनका दिमाग पता नहीं कौन सी सदी में। वो कह रहे हैं मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। एक मिनट, हाँ जी मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मुझे संविधान ने आजादी दी है। अजय गौतम पसंद नहीं आ रहा है तो आप कहीं और चले जाइए। एक मिनट, मैं बात करना चाहती हूँ चैताली से। तमन्ना जी सिर्फ एक बात, मुझे चैताली से बात करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। राहुल ईश्वर प्लीज ओके, एक सेकंड। चैताली जी, जब आप ऐसी बातें सुनती हैं जैसे अजय गौतम अभी कह रहे हैं, और वो एक प्रतीक है, एक सिंबल है उस सोच का जो अनफॉर्चुनेटली हमारे नेताओं में भी दिखता है, और ये लोग हैं जो कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं, सरकारें चलाते हैं, और वो दो चीजें कह रहे हैं। एक तो कि ये महिलाएं कंप्लेंट करने क्यों नहीं आई, और उनको किसने कहा था कि सड़क पर जाए, तब आपको कैसे महसूस होता है? पहले तो
जब उन्होंने कहा कि महिलाएं सड़क पे क्यों जाती है, इसका राइट उन्हें नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री बोल के हम जो बोलते हैं, तो ये डेमोक्रेसी भी हमें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए। क्यों? हम भी अपने करियर करने के लिए कहीं ना कहीं जा सकते हैं। हमें भी हर एक राइट है कि हम करियर करें, सब कुछ करें, हम भी पैसे कमाएं, हम भी काम करें। तो हम चूज करते हैं कि हम दूसरे सिटी में जाके करें। बाकी कोई और रिस्ट्रिक्शन की नहीं है। अच्छा, हम्बल से सबमिशन मतलब 364 दिन रात को सड़क पर 1 बजे उतर के सेलिब्रेशन ही मनाने के लिए फ्रीडम में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में स्पेशल लिखा है। अजय गौतम जी, आप प्लीज, अजय गौतम जी, आप प्लीज एक लिस्ट जारी करेंगे कि कब और कहां हम निकल सकते हैं और कितने बजे, ताकि हम आपके लिस्ट को फॉलो करके बाहर निकले हमारे घरों से। शॉवनिस्ट नहीं, राहुल ईश्वर इज डिस्गस्टिंग, नॉट शॉवनिज्म है। राहुल ईश्वर फ्लॉड है, फ्लॉड आर्गुमेंट है ही नहीं। मुझे सिर्फ ओके, राहुल ईश्वर 20 सेकंड दीजिए। जी राहुल ईश्वर, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दीजिए। और लेफ्ट लिबरल नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, हम सब राइट कंजर्वेटिव है, हमारा बात नहीं सुनिए, अमर्त्य सेन का बात सुनिए। इन द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स अमर्त्य सेन ने यह कहा कि इफ वी गो बाय कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ रिपोर्टेड रेप, इंडिया हैज वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल्स ऑफ रेप इन द वर्ल्ड। Compared to in 1 lakh people, India has only 1.8. Point क्या है राहुल ईश्वर? 28 for UK and 27 for US. तो हम क्या करें? हम क्या करें? अगर हम क्या करें? पॉपुलेशन के हिसाब से एक लाइन दीजिए। रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, लेफ्ट लिबरल इकोनॉमिक्स ने कहा है एज पर द ह्यूज पॉपुलेशन आप वो रेशियो पकड़ते हैं और आप बोलते हैं ठीक है, हर 20 मिनट में कुनिका जी एक मिनट। राहुल ईश्वर, यहाँ पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि भारत में कितने रेप होते हैं और बाहर कितने रेप होते हैं। ये मैं बहुत क्लियर कर दूं कि यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है। जो घटना बेंगलुरु में हुई वो शर्मनाक है, सब उसकी निंदा करते हैं। अब तक पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाई है, चरण सिंह सापरा कोई जवाब नहीं दे पाए हैं और वो कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन आज का सवाल है कि कर्नाटक के गृह मंत्री और अबू आजमी जैसे वाहियात बयान देने वाले चुने हुए नेताओं के साथ क्या होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। ये जनप्रतिनिधि हैं। मैडम, ये सिर्फ एक बात है, वो जब कहते हैं वो उसका केयर से बोल रहा है, उसका एक माइंडसेट से बोल रहा है। वो माइंडसेट जैसे आप कहे पैट्रियार्कल नहीं, ये कंसर्न से कह रहा है कि हमारे लड़कियां जब अकेले जाएंगे ऐसे घटना होने की संभावना है, हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहिए। क्या ये इतना बड़ा गलती है कि कुछ कहे कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लो? सिर्फ प्रिवेंटिव स्टेप्स आप लो, मोलेस्टर के खिलाफ, इन मोलेस्टर के खिलाफ। जी आभा सिंह का व्यू लेते हैं इस पर। आभा सिंह, जब ये कहते हैं कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लो, प्रिवेंटिव स्टेप्स की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर क्यों है? वो भी उनके पहनावे पर, वो कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही है, कैसे बिहेव कर रही है, सारी जिम्मेदारी एक लड़की पर क्यों है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात कि होम मिनिस्टर चाहे अबू आजमी हो, सब लोग एक बार ये नहीं कह रहे हैं कि मोलेस्टेशन हुआ है, इसमें अरेस्ट किया जाए, गलत काम हुआ है। मेन ऑफेंस हुआ है, उसको कोई बात नहीं कह रहा, क्राइम को क्राइम नहीं बोल रहे, उल्टे ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से हो गया, महिलाएं सड़क पे क्यों आ गई। अरे, देश की आजादी में महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला के आके गांधी जी के कॉल पे सड़कों पे आई, तब इस देश को आजादी मिली। तो ये आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ कहता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी। तो वो महिलाओं को आज आप कैसे कह रहे हैं कि सड़क पे नहीं आओ? आपका देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को आप पढ़ा क्यों नहीं? अगर वो नौकरी नहीं करेगी वो बाहर नहीं आएगी। और कोई भी पुरुष नहीं कह रहा है कि मोलेस्टर्स को अरेस्ट करो। वायलेशन ऑफ बेटियों को मिडनाइट पार्टी से भेजने से पहले सोचो, एक पहले प्रिकॉशन कर रहे हैं, उसको हम हल्का कर रहे हैं, कपड़ों से रिलेट करके महिलाओं को घेर लिया गया, क्रिमिनल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ, क्रिमिनल रेस्ट्रेंट हुआ, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है, इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेज है। और उसको हम हल्का कह रहे हैं ये कह के कि वो शक्कर है, उनके पीछे गुंडे आएंगे, वो कपड़े ऐसे पहनती है। अबू आदमी की अकल पे पत्थर पड़े हैं, होम मिनिस्टर के अकल पे पत्थर पड़े। नहीं, सिर्फ ये नहीं है आभा सिंह जी, हम अभी आपको लिस्ट दिखाते हैं कि जो काम
एक मिनट, हम आपको अभी लिस्ट दिखाते हैं उन सारे नेताओं के और बड़े बड़े पद में, ओहदों में लोगों के जिन्होंने ऐसी उल जलूल बातें की हैं घटनाओं के बाद। कोई कहता है लड़के तो लड़के हैं, ऐसे होते रहता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कोई कहता है कि आजकल बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं इसलिए लड़कों के साथ ऐसे होता है। और अभी जो राहुल ईश्वर और अजय गौतम ने कहा वो इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है। वो कह रहे हैं कि किसने कहा बेटियों को कि बेटियों को पार्टी में भेजो। भेजो का क्या मतलब है? अगर वो 18 साल के ऊपर है, एक इंडिपेंडेंट नागरिक है, एक महिला है, उसका हक है कि वो कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है राहुल ईश्वर, और आपकी तो बिल्कुल नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि क्या बात मैं कह रही हूँ? किसी का परमिशन नहीं लेना चाहिए, मगर टेक केयर प्लीज। Take care of the molesters. Take care of the molesters, please. हमें सुई पे करा देंगे। नुपुर शर्मा, कैन आई कम इन? Yes, प्लीज। यही मैं बात कह रही हूँ, ये सब फालतू आर्ग्यूमेंट है। इशू यही है कि वहाँ पे कितने भी हजारों लोग थे, 1500 पुलिसकर्मी भी थे, पूरी फौज थी वहाँ पे खड़ी हुई, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि अगर 2 डंडे घुमाए होते ढंग से तो शायद ये बात इतनी बढ़ती नहीं। और उसके ऊपर जो वहाँ पे करता धरता है वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर आ गया है। ये कोई डिफेंस नहीं है, दिस इज अटर रबिश। आई एम सॉरी कि आपके या तो पुलिस के ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि वो आपके डर के मारे वहाँ पे सो मोटो कंप्लेन उन्होंने रजिस्टर नहीं करी, एफआईआर दर्ज नहीं करी, या दूसरी बात ये है कि उनको पता ही नहीं कि कानूनी उनकी पावर क्या है। ये क्या तमाशा था कि वहाँ पुलिस तैनात है, फिर भी यहाँ पे नागरिक को डर ही नहीं है कि पुलिस जेल में डाल देगी, कार्रवाई कर लेगी, केस दर्ज कर लेगी, बेल नहीं मिलेगी। आप वहाँ देखिए चरणजीत सिंह सापरा जी, वहाँ के दृश्य देखिए, जो पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारी इक्का दुक्का दिख रही है, उनको पकड़ पकड़ कर लड़कियां रो रही हैं, जूते उतारकर भाग रही थी सड़कों पर ताकि बच जाएं। ऐसे हालात थे और आपके पुलिस को अब तक एक एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी सबूत नहीं मिले हैं। आपके होम मिनिस्टर वहां के कहते हैं कि पश्चिमी कल्चर है, न्यू ईयर अभी में ऐसे होने लगा है। ये एक फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो मॉलेस्टर है उनके ऊपर केस होने चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। नंबर 1, जहां पर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर के वक्तव्य तमाम सारे नेता कर चुके हैं पहले भी। मुझे याद है आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी ये वेस्टर्न कल्चर की चर्चा कुछ समय पहले की थी। इसी बैंगलोर के अंदर वैलेंटाइन डे को उद्ध्वस्त करने के लिए बार्ज में जाकर के श्रीराम सेना के लोगों ने मारा था इसी वैलेंटाइन। अब जब आप बोल रही थी तब मैं नहीं बोल रहा था। नुपुर शर्मा जी एक मिनट, नुपुर जी आप डिकोरम मेंटेन करेंगे। नुपुर शर्मा जी एक मिनट, बीच के अंदर नुपुर शर्मा जी एक मिनट, उनकी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। उनकी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। उनकी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। ये कंडेम करना ही नहीं चाह रहे, ये केस दर्ज करना ही नहीं चाह रहे, बहुत अच्छा वरना हो जाता अभी तक केस दर्ज। ओके, एक मिनट जी नुपुर शर्मा जी, लेकिन आप रुकिए, आप इनके बोलने के बाद अपनी बात रखिए। चरण सिंह सापरा जी, आप सत्ताधारी पक्ष में हैं, थोड़ा टॉलरेंट रहिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत देर से आपकी सुन रहा हूँ। सहनशीलता रखिए थोड़ी। अच्छी है कि महिलाओं को टंच मार तो मैं आपकी टॉलरेंस। अरे भाई से, अरे सुनिए, ओ मैडम सुनिए, यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी की। सुनिए, देखिए, श्रीराम सेना ने इसी शहर में वैलेंटाइन डे को उद्ध्वस्त किया था जी। इसी मैंगलोर से लव जिहाद की बात निकली थी और आपके और हमारे प्रधानमंत्री जो आज हैं 2002 में उन्होंने सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा था। अभी सुनिए, आपके और हमारे प्रधानमंत्री 2012 में उन्होंने गुजरात के अंदर कहा था कि गुजरात में माल नरिशमेंट इसलिए है क्योंकि हमारी लड़कियां जो है वो फिगर मेंटेन करती हैं। हमारे और आपके प्रधानमंत्री ने थरूर की बीवी को 50 करोड़ का माल कहा था। क्या कर रहे हैं? आपके जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, चरण सिंह सापरा, आप कर रहे हैं,
नहीं, आप बोले हैं, लेकिन आप ध्यान भटका रहे टॉपिक से। हम तो आपको पहले बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहूंगी बीच में। हम आपको पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे शायद ही कोई पार्टी हो जिसमें ये सोच ना हो। देखिए तमन्ना, मैं बोलना चाहूंगी। गोवा के मुख्यमंत्री तमन्ना, मैं बोल सकती हूँ। जब नर्स वहाँ पर धूप में आप मुझे बताइए। ओके, नुपुर शर्मा के जवाब सुनिए कि तुम्हारी चमड़ी काली हो जाएगी, बैंगलोर को शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अगर आप ये सब कह रहे हैं, अगर आप ये सब कह रहे हैं तो आपने श्रीराम मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ और मैं बोलने लगा तो आप बीच में बोलती हैं। बैंगलोर की बात कर रहे हैं। आप ये डिबेट, ये क्या डिबेट का डिकोरम है? अच्छा साहब, मैं आपको ईमानदारी से सुन रहा था तो आप क्या समझती है कि मेरे पास में प्रश्न नहीं है? भारतीय जनता मैं एक ब्रेक यहाँ पर लूंगा, मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगी, एक मिनट। नुपुर शर्मा जी 1 मिनट, चरणजीत सिंह सापरा 1 मिनट, उदाहरण है। ऑडियो हम डाउन करेंगे इनका, एक ब्रेक लूंगी मैं अभी। और यहाँ पर मैं हमारे सारे पैनलिस्ट को बता दूं कि यहाँ पर हम कैसे डिबेट करते हैं। डिबेट ऐसी होगी जहां पर लोगों को समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं। उतना डेकोरम रखिए, क्योंकि अगर दर्शक समय दे रहा है आपकी बात सुनने के लिए तो उनका उतना तो आदर कीजिए कि वो सबकी बात समझ सके। सबके पॉइंट को जवाब मिलने का मौका दिया जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जो मूल सवाल है डिबेट का उस पर लौटेंगे। देखिए, पुरानी और संकुचित मानसिकता रखने वाले कई सारे लोग हैं देश में, लेकिन हम नेताओं पर क्यों निशाना साध रहे हैं? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो पुराने सोच को बदले। उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। आज हमारे पैनल पर हम पूछ रहे हैं कि ऐसे संकुचित मानसिकता वाले नेताओं पर क्या कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। हम किस चीज की बात कर रहे हैं आपको बता दें। बेंगलुरु में न्यू ईयर की रात को कई सारी महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, मोलेस्टेशन हुई। अब तक कोई कानूनी कार्रवाई ठोस ढंग से नहीं हुई है, लेकिन उससे भी बदतर कह सकते हैं, एक हद तक उससे भी बदतर बात ये लग रही है कि बड़े ओहदों पर नेता ये कह रहे हैं कि ये तो पश्चिमी कल्चर का असर है। अगर लड़कियां ऐसा पहनावा पहनकर बाहर निकलेंगी तो ऐसा ही होगा। और उस मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हुए 2 लोग हैं आज हमारे पैनल पर, अजय गौतम और राहुल ईश्वर। इनको हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि ऐसा नहीं कि ये मात्र 2 लोग हैं पूरे देश में जो ऐसा सोचते हैं, ऐसे काफी लोग सोचते हैं, ये सच्चाई है। और राहुल ईश्वर जी, मेरा ये प्रेजेंटेशन है आपको, मेरी बात सुनिए कि आज ऐसी मानसिकता को जोर से नकारने की क्यों जरूरत है। आज आपको बुलाकर सारे जो पैनलिस्ट हैं क्यों कह रहे हैं कि आप गलत हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपका जो थियोरी है कि महिलाओं को केयर लेना चाहिए, वो सामने वाले मोलेस्टर को लाइसेंस देता है। राहुल ईश्वर, आप उनके हाथ में जाकर लाइसेंस दे रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। और अजय गौतम, ये आपके लिए भी है, आप वाकई लड़कों को कह रहे कि जाइए उस लड़की को मोलेस्ट कीजिए, क्योंकि उसकी क्या मजाल वो घर से बाहर निकली है। आपको पूरा हक है मोलेस्ट करने का, और हम कहेंगे कि आप केयर करो। कोई ऐसा नहीं, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग राहुल ईश्वर। आप आर्ग्यूमेंट को ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। और सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, 95% ऑफ इंडिया हैव आवर ओपिनियन, ओनली 5% लुटियन लिबरल। कौन से सर्वे में? मैं तो मुंबई में बैठी हूँ, पता नहीं लुटियन लिबरल किससे आपको परेशानी है। कौन से सर्वे में आप 95% का फिगर ला रहे हैं? कोई भी औरत आपकी इस ओपिनियन को एंडोर्स नहीं करेगी। और आई एम श्योर कि देश में 5% से ज्यादा मैडम आप सभी और के 50% कम से कम, क्योंकि 50% तो महिलाएं हैं। ओनली पॉइंट, द राइट कंजर्वेटिव पॉइंट इज ओनली दिस, जरा एक्स्ट्रा केयर लीजिए, क्योंकि देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वी हैव टू यू, वी लव यू, रेस्पेक्ट यू एंड केयर फॉर यू। मिस्टर राहुल ईश्वरन, इट इज हाई टाइम वी स्टॉप टेलिंग आवर गर्ल्स डोंट गेट रेप्ड। इट इज हाई टाइम वी टेल आवर बॉयज नॉट टू रेप। ऐसा नहीं है। अच्छा राहुल ईश्वर जी, एक मिनट, नीड टू चेंज द मेंटालिटी। एब्सोल्युटली यस, बट व्हाट कैन आई डू? देयर आर लॉट ऑफ परवर्ट्स ऑन द वर्ल्ड कि बच्चे आई कैन नॉट चेंज एवरी परवर्ट। नहीं राहुल ईश्वर, आपका सवाल सही है। एक मिनट, राहुल ईश्वर का सवाल वैलिड है, राहुल ईश्वर का सवाल वैलिड है, और सवाल पर हमें बात करनी चाहिए। राहुल ईश्वर, एक मिनट राहुल ईश्वर, राहुल ईश्वर का कहना है कि हर पुरुष को नहीं बदल सकते हैं,
तो महिलाओं को बोलो कि आप संभाल लो। ये सवाल और ये पॉइंट बहुत लोगों के मन में है। महिलाओं को आप बदल सकते हैं और लेकिन ऐसा गलत क्यों सभी है? लोगों के मन में है, ऐसा गलत सभी क्यों लोगों है? के मन में है। एग्जैक्टली, लेकिन ये गलत क्यों है अब ये आपको सिद्ध करके हम बताते हैं। आभा सिंह जी, बहुत गलत है और ये क्यों है? ये गलत इसलिए है, आपने तमन्ना जी, ये गलत इसलिए है क्योंकि जो मोलेस्टर है उस पर जिम्मेदारी है कि वो अपने एक्शंस रोके, ना कि महिला डर डर के जिए। जरूर बचपन से हर लड़की को सिखाया जाता है कि आप नहीं जीना चाहिए। आप और क्या कह रहे हैं? बचपन से हर लड़की को सिखाया जाता है कि संभाल लो, ठीक से बैठो, ज्यादा बात मत करो, ज्यादा मत मुस्कुराओ। वो हम केयर से कह रहा है, हम अपना केयर रखिए, अपने जेब में आभा सिंह होना चाहिए। आभा सिंह बोलेंगे को चाहे क्रिमिनल्स हो उनको कानून का डर होना चाहिए। देखिए पूरा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो इसी पे लॉ ऑफ डेटरेंस पे बेस्ड है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको कानून का खौफ होना चाहिए। बट ये नेता इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे आप तमन्ना जी सही कह रही हैं कि क्रिमिनल्स बेखौफ हो जाते हैं और उनको कानून का डर नहीं रहता। तो जब इतना कड़क कानून है उसको आप क्यों नहीं अप्लाई करते? अगर आप इनको सजा देंगे, स्टॉकिंग को आपने गुनाह बनाया, बट कितने मंचलों को महिलाओं को पीछा करने के लिए आपने अरेस्ट किया? आपने नहीं किया। आपके पार्लियामेंट में एमपीज बोले अरे और लड़कियों को तो अच्छा लगता है कि लोग उनके पीछे चले। तो स्टॉकिंग, वॉयरिज्म ये सब ऑफेंसेस बने बट इन पे किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ। आज बेंगलुरु की लड़कियां सामने मोलेस्टेशन के केस लिखाने इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि सबसे पहले हम विटनेस प्रोटेक्शन नहीं देते। दूसरी बात, हम जो है जिस तरह से केसेस तारीख पे तारीख पड़ती है उतने साल लग जाते हैं कि न्याय नहीं मिलता, कि लोग टूट जाते हैं। तो न कि हम अपनी न्याय व्यवस्था को ठीक करें, न कि हम अपनी पुलिस को ठीक करें, हम जो है सिर्फ महिलाओं को उनके कपड़ों और उनके चाल चलन से जो है सारी चीजों को खत्म कर दे रहे हैं। शर्म की बात है कि पढ़े लिखे पुरुष इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर है, देश में संविधान है, और जब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है जिसका मतलब राइट टू लिबर्टी, आप कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये पुरुष की मानसिकता जो है, जो एक ये सड़ी हुई मानसिकता है, वो महिलाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। एक बात यहाँ पर आभा सिंह जी, हर पुरुष की मानसिकता ऐसी है ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। राहुल ईश्वर अपना 95% का फिगर ले आए कहीं से। हम नहीं कह रहे कि हर पुरुष की ऐसी मानसिकता है, लेकिन जिनकी है उनको इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है। इसलिए नुपुर शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे हम कर्नाटक की सरकार से पूछ रहे हैं और इसलिए चरण सिंह सापरा से पूछ रहे हैं कि वो गृह मंत्री के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। अबू आजमी महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, क्या अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए उनके बिल्कुल वाहियात बयानों के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं एक बात कहना चाह रही हूँ जिसपे आपने अभी ब्रेक ली थी, कि हम यही पूछ रहे हैं कि पुलिस इनएक्शन क्यों है। सामने आपके लड़कियों के कपड़े खींच रहे हैं और इस पे इन्होंने सापरा साहब ने, कांग्रेस के सापरा साहब ने इस पे राजनीतिकरण कर दिया। अपने डेंटेड पेंटेड टंचमाल ठुमका लगाती थी, ये सब भूल गए, फटाफट भूल गए। ये राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है सापरा साहब। देखिए बोल नहीं रहे सापरा जी, देखिए बोल नहीं रहे सापरा जी, ये सिलसिला फिर से मत शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी के सापरा जी, इनके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज वेट। इनसे सहन नहीं हो रहा कि एक महिला यहाँ पे एक अपनी टिप्पणी रख सके। प्रॉब्लम इस मानसिकता में है। मैं तो महिलाओं के फेवर में बात कर रहा हूँ। भैया आपसे निंदा तो हुई नहीं, आप वेस्टर्न कल्चर बीच में लिया है, आपसे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब मैं बताती हूँ आपको ये अबू आजमी के इस पूरे के पूरे बयान के बारे में। मैं आपको एक तो गारंटी कर देती हूँ, कोई करे ना करे, कोई ना कोई वहाँ पे आभा सिंह जैसी हमारी जो यहाँ पे लेडी लॉयर बैठी है, जरूर ये यहाँ पे कोई ना कोई पिटिशन करेंगी। लेकिन उन्होंने क्योंकि एक्शन नहीं लिया है तो उनका केस भी ढीला पड़ जाएगा। हमारे कानून में कमी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में एक तो थोड़ा सा विड्रॉल है, क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ, मैं जानती हूँ ये बात। जहां अगर कंप्लेनेंट्स वापस नहीं आ रही है, जब आपके पास वीडियो फुटेज एविडेंस है, तो 3 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? इस सवाल के ऊपर अगर सापरा साहब राजनीतिकरण कर रहे हैं तो मैं माफी चाहती हूँ। वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल। The law and order is a state subject and the FIR should have been registered and arrest should have been taken place. अभी तक काफी लोगों को गिरफ्त में होना चाहिए था। इस सवाल पे ही इनको भैया पसंद नहीं आ रही हमारी बात। नहीं, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या महाराष्ट्र सरकार अबू आजमी पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जो मोलेस्टर्स हैं उन पर तो एक्शन होना ही चाहिए। हम उम्मीद करते चरण सिंह सापरा होगा,
लेकिन जो नेता है, जो नेतागण है, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपका अब तक एक लाइन का जवाब रहा है कि चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले रहे हैं, उसका क्या अर्थ है हम समझ नहीं पाए। क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, मैं नो प्रोविजन। जितना मैंने कहा, राहुल ईश्वर, यू कैन सैक हिम। सुनिए, नहीं, no, you can sack him. There is no provision to take. नहीं, एक मिनट, There is no provision to take any penal action against any person who speaks against this ultra feminism. अल्ट्रा फेमिनिज्म का तो भूल जाइए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि वो एमएलए है, पार्टी से चुनकर आए हैं। आप किसी भी बड़े ऑफिस के दफ्तर में जाइए, वहां पर कानून कायदे नियम होते हैं कि अगर किसी भी महिला या पुरुष के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ तो उनको तुरंत नौकरी से निकाला जाता है। आप सब अवेयर हैं? उस तरह के मापदंड एक पॉलिटिकल पार्टी में क्यों ना हो? पॉलिटिकल पार्टी में क्यों ना हो? आप कंसर्न अपना, चरणजीत सिंह सापरा से मेरा सवाल है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने जब जब कोई मिनिस्टर हमारा कहीं भी इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो पवन बंसल जी थे जिनपे अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सुरेश कलमाड़ी जी थे, ये सबके ऊपर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया, उनको हटाया गया है। और शिवराज पाटिल, अगर आपको याद होगा, उनका कोई लेना देना नहीं था वो 26/11 के अटैक्स में, तो भी उनको हटाया गया। विलासराव देशमुख जी को हटाया गया, इनको हटाएंगे आप? तो कांग्रेस पार्टी नैतिकता के आधार पर हमेशा एक्शन लेती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप इसका संज्ञान तो लेने दीजिए। सब चीजें अब टीवी के ऊपर तो नहीं हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, जो आप केसेस की बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि केसेस होने चाहिए, और आपको वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का ही मैं डेटा देता हूं, जिसकी मिनिस्टर मेनका गांधी जी हैं, 2015 का सबसे ज्यादा मॉलेस्टेशन और रेप के या जो लेडीज पे अत्याचार हुआ है वो केसेस महाराष्ट्र में हुए हैं पिछले 1.5 साल में, 13,827 केस। नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश, 13,232 केस। आप क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं सापरा जी? 13,200। आप क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं? भूलिएगा मेरा कहना क्या है? ये देखिए, ये निर्भया मत भूलिए। नहीं निर्भया, सॉरी, क्या पॉइंट ये है कि जब तक अजय गौतम जैसे व्यक्तियों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक मोलेस्टर। तो बोलने तो दीजिए, आवाज के अड्डे में तो आपने मेरी आवाज घोटी हुई है। नहीं, आपकी आवाज सर, एक मिनट, अजय गौतम जी, आप पहले तो मानिए कि आपकी जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है उसमें ही खोट है। एक मिनट, नुपुर शर्मा जी, एक मिनट, सुन तो लीजिए, तमन्ना जी बोलने तो दीजिए। ये तो कांग्रेस का मसला है नहीं, चला दिया। एक मिनट, ये बीजेपी कांग्रेस का मसला है नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस का मसला है नहीं। प्लीज आप लोग दोनों रुक जाइए। नुपुर शर्मा, चरण सिंह सापरा जी, जो है फिर डाइग्रेस होगी पॉलिटिक्स में। नुपुर तमन्ना जी, सापरा जी प्लीज रुक जाइए, सापरा जी प्लीज रुक जाइए। सिर्फ अजय गौतम की आवाज आएगी, सिर्फ अजय गौतम। ओके जी, अजय गौतम जी, आप पहले ये मानिए, ये एडमिट कीजिए कि आपकी जो बेसिक रीजनिंग है इस केस में वो गलत इसलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक महिला को ध्यान रखना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि अगर एक महिला वेस्टर्न कपड़े ना पहने, सलवार कमीज या साड़ी पहने, सिर्फ दिन में बाहर निकले, तो उसके साथ कभी भी कोई मोलेस्टेशन, रेप नहीं होगा? क्या आप ये लिखकर गारंटी के साथ कह सकते हैं अजय गौतम जी? देखिए, मैं जो एक स्टोन एज पीरियड था जिसके अंदर इंसान नंगा रहा करता था और कच्चा खाना खाता था, फिर उसको धीरे धीरे सिविलाइज होना शुरू हुआ। जब सिविलाइज हुआ तो उसने आग को डिस्कवर किया, आग पे खाना बनाना शुरू किया और अपने आप को ड्रेसअप करना शुरू किया, पूरे कपड़े पहनने शुरू करिए, क्योंकि उसने एक वर्ड डिस्कवर किया जिसे कहते हैं शेम, शर्म। जब उसको शर्म आई इंसान को तो वो अपने कपड़े पहन के ढक के रहने लगा। लेकिन आज क्या हो गया कि हम पहले से भी ज्यादा सिविलाइज हो गए, पहले से ज्यादा मॉडर्न हो गए, और कपड़े जो हम अपने अजय गौतम जी, मुझे लगता है आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रिलेशन है अजय गौतम जी, इसका क्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। और शर्म किसको आनी चाहिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। संविधान में क्या जी आवाज देखिए, पुनिका जी आवाज देखिए, एक मिनट रुक जाइए। अगर हम
रुक जाइए, लेट हिम। मुझे बोलिए नहीं तो दीजिए। नहीं, आप बोलिए, आपको भी मौका मिलेगा अजय गौतम जी, सबको मौका मिलेगा, आपको 30 सेकंड तो बोलने दीजिए ना। लेकिन आप स्टोन एज में मत जाइए सर, आपकी मेंटालिटी वहाँ पर होगी, लेकिन आप मत जाइए स्टोन एज पर यहाँ पर। जी, हमारे लिए महिलाएं बड़ी आदर की, बड़े सम्मान की, सम्मान के पात्र हैं। आपने वक्त को बोलते बोलते आप रुक गए अजय गौतम जी, मैंने आपको सुना, आप वक्त को बोलते बोलते रुक गए। नुपुर शर्मा जी ने कहा था भी कि मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आधी रात को 1 बजे नए साल में 31 दिसंबर की रात में लड़की को सड़क पर बचाओ, ये मोदी जी ने नहीं कहा है। इसका मतलब अगर मेरे पढ़ाने के लिए एजुकेट, अगर समुद्र के किनारे नचाओ का क्या मतलब है? अगर कोई लड़की को नाचना चाहे तब सम्मान न करूं, मतलब तो किसने मना किया? रात को 1 बजे सड़क के ऊपर सुनिए मेरी बात, रिपोर्ट अगर ये कपड़ों के हिसाब से सम्मान देंगे। रिपोर्ट मैंने अजय गौतम से एक सवाल पूछा था। मैंने एक मिनट आप देखिए कि आर्ग्यूमेंट इतना खोखला है, इनका तर्क इतना खोखला है। मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आप गारंटी ले सकते हैं? खोखला कहने से नहीं, अच्छा आप मेरी बात तो सुनिए अजय गौतम जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आई डोंट वांट टू जज, बट आप मेरी बात तो सुनिए। मेरे सवाल का पास तक जवाब देते तो बेहतर होता। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि अगर आज मैं कहूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, राहुल ईश्वर की बात बिल्कुल सही है, हम आपसे ये सारी बातें नहीं कहेंगे जो आप कह रहे हैं, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे बोलेंगे, वहीं जाएंगे, क्या आप फिर भी गारंटी कर सकते हैं कि एक भी महिला के साथ रेप या मोलेस्टेशन नहीं होगा? इसका आप जवाब दीजिए अजय गौतम जी, और फिर आप बात कीजिए अपने सोने। प्रपोर्शन कम हो जाएंगे, प्रपोर्शन कम हो जाएंगे। यू गारंटी कि एक महिला के साथ भी रेप और मोलेस्टेशन नहीं होगा? प्लीज लिसन टू अमर्त्य सेन। नुपुर शर्मा, आप प्लीज अपना लेफ्ट लिबरल अमर्त्य सेन की भी सुनिए। लेफ्ट राइट में आप खो गए, राहुल ईश्वर, और आपकी आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गई है। नुपुर शर्मा और कुनिका उसके बाद। पहले नुपुर शर्मा। एक देखिए सबसे पहली बात तो मैं साफ कह दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत घटिया राजनीतिकरण हो रहा है, जिसके ऊपर ये पूछना चाहिए कि भैया केस दर्ज क्यों नहीं हो रहे, वो जवाब तो दे नहीं रहे हैं। अगर वो कुछ और पहले से बोले तो सबसे पहले तो इनको संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह को अपनी पार्टी से निकाल देना। नुपुर शर्मा, मैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ, अगर बीजेपी कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। छात्रा जी कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर लूँ, आप अपना एजेंडा मत यहाँ पे चलाइए मैडम। छात्रा जी घटियापन दिखा रहे हैं। कुनिका जी, क्या महिला क्या कपड़े पहनेगी, क्या महिला वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेगी? कुनिका जी, एक बेसिक सवाल पर आप बताइए, और फिर मैं आभा सिंह से भी ये पूछूंगी। जी कुनिका जी, सिर्फ कुनिका जी की आवाज को चुप कराइए, कुनिका जी की आवाज क्लियरली। कुनिका जी, मैंने इन दोनों से पूछा था कि अगर हम आपकी सारी अजय गौतम जी से अजय गौतम जी से और राहुल ईश्वरन जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सम्मान क्या सिर्फ कपड़ों से ही होता है? आपकी नजर में, आपके दिल में, आपकी मानसिकता में सम्मान नहीं होता? सम्मान कब से कपड़ों से जाने लगा है? तो इसका मतलब जब कोई गरीब आदमी, अगर कोई आदमी फटे कपड़ों में घूम रहा हो तो आप उसकी सम्मान नहीं करेंगे? या कोई इंसान, अगर मेरे फादर या मेरा भाई अगर शॉर्ट पहन के घूमे तो मुझे उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़े छोटे पहन रहे हैं। स्टोन एज के बाद जब हमने कपड़े पूरे पहनने शुरू किए तब हम पूरे ही पहनेंगे। स्टाइल मतलब फैशन कुछ नहीं होता है। और ये आप क्यों, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कपड़ों से कैसे आप जोड़ सकते हैं सम्मान को? मुझे समझ नहीं कपड़ों से जोड़ा नहीं, जेस्चर से जोड़ा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो नमः। एक और बात, मेरा वॉइस आप सुनिए तो सही, कपड़ों से नहीं है, हमें जेस्चर से प्रॉब्लम है, कल्चर से प्रॉब्लम है। अंग्रेजी बोलती है, पार्टी में जाती है, रात को घर से बाहर कैसे निकली? आपकी लिस्ट पर भाई कोई नहीं रह सकता। आभा सिंह जी पॉल्यूटेड करता है, उस कल्चर से प्रॉब्लम है। नहीं, ये जो अजय गौतम आज कह रहे, क्या वाकई ये हमारा कल्चर है? जी, आज मैं इनको सुनकर हैरान हूँ कि क्या ये हमारा कल्चर है? ऐसी सोच कि लड़कियों को घर में बांध कर, अब तो मुझे लगा कि हम भारत है, सऊदी अरब है, ये मुझे पता ही नहीं था।
आप मिसकोट करिए। बिल्कुल, भारत एक प्रजातंत्र है जहाँ पे स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार है। अजय गौतम भूल गए कि द्रौपदी साड़ी में थी अपने पतियों के साथ ही, तो भी उनका चीरहरण हुआ। ये पुरुष की मानसिकता थी जिसमें द्रौपदी का अनादर हुआ। सीता जंगल में थी, वो शहर में नहीं थी, अपने पति के साथ थी, तो भी रावण उठा के ले गया। तो ये पूरा मैं उम्मीद करूंगी कि आपको और बेंगलुरु में उस रात को सारी महिलाओं को जस्टिस मिले, और आप बिल्कुल ऐसे बयानों से आप डरिए मत, आप उससे संकुचित मत हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनकी मानसिकता शेयर नहीं करते हैं। 92% लोग आज हमें कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आपको अगर महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है तो पहले बेटों को सिखाएं कि किस तरह से पेश आए लड़कियों के साथ। यही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।